दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आप बड़ी बहू हो, आपको ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जेठानी जी को देखा था आपने रेड लेगिंग लॉन्ग येलो कुर्ती पहनकर किटी में गई हैं और तो और जो पल्ला सर से नहीं खिसकता था वो आज दुपट्टा साइड में डालकर गई हैं। ऊपर से नीचे तक हर चीज मैचिंग की थी। आजकल खूब रंग सजा हुआ है फैशन का। तुम्हारी भाभी पर खूब सटक मटक लाल पीले रंग पहनती हैं। अपनी उम्र और ओहदे का भी लिहाज नहीं रहा उन्हें। नीरा ने अपने पति राघव को खूब सटखारे लेकर बताया, तो वो तो तुम भी पहनती हो, उसमें नया क्या है? राघव ने लापरवाही से कहा, अरे मैं पहनती हूँ तभी तो मेरी देखा देखी वो ने भी पहन लिए, लेकिन अपनी उम्र देखी है और फिर उन्हें तो आज तक किसी ने इस तरह के कपड़े पहने भी नहीं देखा है। अब इस उम्र में पहन कर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो जब से आई हूँ तब से सभी तरह के कपड़े पहन रही हूँ, लेकिन उन्हें तो किसी ने साड़ी सलवार कुर्ते के अलावा किसी ने कुछ पहने भी नहीं देखा है। सासू माँ के जाने के बाद खूब मनमानी करने लगी है। ससुर जी सामने ही बैठे थे और वो इस तरह के कपड़े पहनकर निकल गई। मुझे तो बहुत खराब लगा, जबकि वही हमेशा उन्हें चूड़ीदार पजामे लेगिंग पहनने के अलावा मना कर देते थे। किटी भी बिना किसी को बताए ही ज्वाइन कर ली। तो तुम्हें किसने रोका है? तुम भी ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब शांत रहो, मुझे काम करने दो, कहकर राघव ने अपनी पत्नी को शांत करवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे भी अपनी भाभी चांदनी का रहन सहन पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अपनी माँ के सामने उसने उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक चलते देखा था। अब उनके जाने के बाद वो एकदम से बदल रही है। ये बदलाव उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा था। जब से जेठानी चांदनी अच्छे से तैयार होकर किटी में गई है तब से ही नीरा को खटक रही है और वह घर में सबको कहकर भड़काकर अपनी भड़ास निकाल रही है। लेकिन जब तक चांदनी जीजी को सामने से कोई कुछ ना कहे तब तक उसे सहन आने वाला नहीं। थोड़ी देर में चांदनी वापस आ गई और आज वह बेहद खुश थी, क्योंकि आज सभी ने उसके ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ की थी। घर आते ही उसने नीरा को बताया, आज शादी के बाद मैंने लेगिंग कुर्ती पहनी है और सभी ने मेरी बहुत तारीफ की, वरना घर में जब जब भी मैं चूड़ीदार भी बनवाने को कहती तो मना कर दिया जाता कि तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने पहनना ही छोड़ दिया। एक दिन मेरी बेटिया रानी ने ही कहा, मम्मा सासी तो आपसे बहुत ज्यादा मोटी है तभी वह ये सब पहनती हैं। आप तो कितनी फिट है फिर भी नहीं पहनती, आप भी पहना करिए, आप पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सोचा पहन कर देखती हूँ, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं पहनूंगी। लेकिन जब पहनकर खड़ी हुई तो खुद को भी बहुत अच्छा लगा। कुछ भी ऐसा भद्दा नहीं लगा जो कोई मुझे टोकता। वहाँ भी जिसने देखा मेरी तारीफ की, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा से हटकर। जीजी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इस उम्र में इतने सटंग रंग और लेगिंग कुर्ती आपको शोभा नहीं देती? आप मेरी तरह शुरुआत से पहनती होती तो और बात थी, लेकिन आपने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल आप पर अच्छे नहीं लगे। पता नहीं कैसे सबने तारीफ कर दी। नीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाभी, ये अब
सज संवर कर बाहर निकलने का हमें तो लग रहा है कि अब तुम 16 वर्ष की कन्या बनने की कोशिश कर रही हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आप इस घर की बड़ी बहू है, आपको ऐसा पहनावा शोभा नहीं देता। देवर भी व्यंग से पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। पहले तो उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे लगा कि आज भी अगर उसने इन्हें जवाब नहीं दिया तो ये लोग ऐसे ही उसकी हर बात में हस्तक्षेप रोक टोक करते रहेंगे, जबकि वह ऐसा कभी नहीं करती। उसे सास ससुर सबने रोक टोक कर बंदिशों में रखा, तो ये लोग भी उससे उसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अब सब अपनी अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तो फिर मैं ही क्यों रोती रहूं? मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं अपने मन पसंद कपड़े नहीं पहन सकती? सबसे पहली बात ये, आप लोगों ने उम्र उम्र का क्या रटना लगा रखा है। मुझे शुरुआत से नहीं मौका मिला अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनने का, तो मैं अपना वह शौक पूरा कर रही हूँ। मैं कोई बूढ़ी नहीं हो गई हूँ। जब तक औरत का पति उसके साथ रहता है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, और बूढ़ी भी हो गई है तो क्या ये मेरी मर्जी है मैं कैसे रहूं, क्या पहनूं? आप लोग कौन होते ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या पहनूं, कैसे रहूं? हमेशा सबने यही बोल बोल कर मुझे अपने मन पसंद कपड़े पहनने से रोक दिया कि तुम पर ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम पर ये सूट नहीं करता, तुम बड़ी बहू हो, तुम ऐसा पहनावा पहनोगी शोभा नहीं देगा, तुम ये पहन कर बाहर निकलोगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसी जगह तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, जबकि तुम तो इन कपड़ों में बहुत भद्दी दिखती हो। आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा भी, चांदनी तुम तो अपनी देवरानी से बहुत अच्छी दिख रही हो, वह तो अभी से इतनी बेडोल शरीर की हो गई है, फिर भी अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देती। लेकिन मैंने उसे ये कहकर रोक दिया कि ये उसकी मर्जी है, वो क्या पहने क्या नहीं। मैं कौन होती हूँ उसे रोकने टोकने वाली? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पहनकर आईने में देखा, मैं अपने आप को अच्छी लगी तभी पहनकर बाहर निकली। आइंदा मेरे ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं किसी के जीवन में कोई दखल नहीं देती तो किसी और को